गरीबी इंसान से क्या क्या करवाती है। एक बार एक गरीब आदमी अकाल पड़ने की वजह से शहर कमाने चला गया। 2-4 साल वहां पे कमाई की। जब पैसे इकट्ठे हो गए तो सोचा अब गांव चलता हूं, वहां पे मजे करूंगा। पैसे लेके जैसे ही रवाना हुआ, रात होने वाली थी। पास में ही बहन का घर था। सोचा घर तो पहुंच नहीं पाऊंगा, बहन के यहाँ रुक लेता हूँ, रात विश्राम कर लूंगा, सुबह गांव पहुंच जाऊंगा। रात को बहन के यहाँ रुका। बहन बहुत खुश हुई, बहन ने खाना बना दिया। रात को सोते वक्त वो बोला कि बहन मैं शहर से कुछ कमा के लाया था पैसे, वो पैसे तुम रख लो, सुबह मैं जाऊं तो मेरे को मेरे पैसे वापस दे देना, रात सुरक्षा रह जाएगी, तुम अंदर रख दो। बहन ने पैसे रख लिए। सुबह भाई जाने लगा तो बोला बहन मेरे पैसे ला दो। बहन बोली कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी सास ससुर देवरानी जेठानी सुन लेंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कब पैसे दिए थे, क्यों झूठे नाम लगा रहे हो। भाई उदास हो गया। सोचा बहन का तो मन बिगड़ गया, लालच आ गया, पैसे नहीं देगी, मेरी 2-4 साल की कमाई व्यर्थ गई। वो जैसे ही बाहर निकला, एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। बोला क्या बात है, कैसे उदास हो। वो बोला मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बहन के यहाँ पैसे दिए थे और बहन ने पैसे देने से मना कर दिया, मन में लालच आ गया। बोला कोई बात नहीं यार, हमारे गांव के थानेदार जी हैं, बहुत अच्छे आदमी है, उनके पास में जाओ तुम्हें न्याय मिलेगा। आदमी थानेदार जी के पास में पहुंचा। थानेदार जी बोले अच्छा ऐसा हुआ है, तुम्हारी बहन को तुमने पैसे दिए और तुम्हारी बहन ने पैसे रख लिए। देखो एक काम करो, अगर तुम्हारे पास में कोई गवाहीदार है, किसके सामने पैसे दिए थे वो ले आओ, मैं तुम्हें 2 मिनट में पैसे दिलवा दूंगा। बोला साहब बहन को पैसे दिए थे, अब गवाहीदार कहां से लाऊं। कि अगर गवाहीदार नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें कोई पैसे नहीं दिलवा सकता। आदमी उदास होकर बाहर आ गया। बाहर वही बुजुर्ग आदमी बैठा था। अरे क्या हुआ काम। नहीं साहब, वो थानेदार जी ने कहा कोई गवाहीदार है, मेरे पास में कोई गवाहीदार था नहीं, क्या करता। बोला कोई बात नहीं, थानेदार जी के जो घर से हैं थानेदारनी जी, वो बहुत अच्छी महिला हैं, आप उनके पास में जाओ और उनको पूरी आप बीती सुनाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। मरता क्या नहीं करता। वो थानेदार जी के पास में पहुंच गया। बोला मैडम मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। अब मैं थानेदार जी के यहाँ गया तो थानेदार जी बोल रहे कि गवाही लेके आओ। अब मैं गवाही कहाँ से लेके आऊं, बहन को पैसे देते वक्त कहाँ से लेके आऊं गवाहीदार। थानेदार ने बोली कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, तुम सुबह 6 बजे यहाँ पे मेरे पास में पहुंच जाना, तुम्हारी न्याय मैं करूंगी। आदमी पहुंच गया सुबह 6 बजे। थानेदारनी जी बोली कि जो सामने गटर दिख रहा है शौचालय, उसमें थानेदार जी फ्रेश होने के लिए गए हैं। दरवाजा बंद है, दरवाजे पे 7 जूते मार के आओ और ऐसे बोलो थानेदार तुम्हारी ऐसी कम तीन तैसी, ऐसा कह के भाग जाओ, आगे मैं जानू मेरा काम। आदमी ने वैसा ही किया। थानेदार जी गुस्से से आग बबूला, दरवाजा खोला। मैडम अभी यहाँ पे कौन था। वो दरवाजे पे 7 जूत नहीं मार के गया, वो मेरे सर पे 7 जूत मार के गया है। मेरा अपमान हुआ, मेरे घर में कौन था वो। मैडम बोली कोई नहीं था। अरे मैडम मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, थानेदार हूँ, मैं मेरे घर में झूठ बोलूंगा। अरे 7 जूते मार के गया और गाली दे के गया दरवाजे के पास में। मैडम बोली आप झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो झूठ नहीं बोल रहा तो गवाहीदार लेके आओ। किसके सामने दिए तुम्हारे जूते, किसके सामने दी तुम्हें गाली। थानेदार बोला मैं मेरे घर में गवाहीदार लेके आऊं। घर में कौन गवाहीदार लेके आता है, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो थानेदारनी जी बोली हाँ यही बात मैं बताना चाह रही हूँ। जब एक भाई अपनी बहन को पैसे दे रहा है तो वो गवाही किसकी लाएगा। आपको न्याय करनी चाहिए, आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। आपने 2 मिनट में कन्नी काट ली कि जाओ गवाहीदार लेके आओ, नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप अगर न्याय की कुर्सी पर बैठे हो तो आपको न्याय करना चाहिए। थानेदार की आंखें खुल गई। इस कहानी का मतलब यही है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, जो सक्षम है, उसे न्याय करना चाहिए, चाहे वो थाना हो, जज हो, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो।